बात करें आईयूपैक नेमिंग की तो आईयूपैक नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको सबसे पहले जो काम करना है वो है select longest chain, longest carbon chain। ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपने सेलेक्ट करनी है और उसमें वो फंक्शनल ग्रुप भी ऐड कर लेना है जिसके अंदर कार्बन मौजूद है। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद आपको तीन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहला आपको पता होना चाहिए प्रीफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स लॉन्गेस्ट चेन के बाहर जो भी चीज़ लगी हुई होगी ब्रांच वगैरह वो आपके पास प्रीफिक्स होगी। प्रीफिक्स के बाद आपको पता होना चाहिए रूट वर्ड का। ठीक है, मतलब जो आपके पास लॉन्गेस्ट चेन है उसमें कितने कार्बन हैं। और तीसरी चीज़ जो आपको पता होना चाहिए वो है सुफिक्स। मतलब ये जो दो चीज़ें ना ये वाली ये आपको लॉन्गेस्ट चेन के बारे में बताएंगी। मतलब लॉन्गेस्ट चेन जो आप सेलेक्ट करेंगे उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ से पता चलेगी और उसके बाहर जो भी लगा होगा वो आपको यहाँ से पता चलेगा। अच्छा, अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रीफिक्स की। प्रीफिक्स हमारे पास ना दो तरह का होता है, एक होता है 1 डिग्री और एक होता है 2 डिग्री। 1 डिग्री प्रीफिक्स में हमारे पास जो भी ब्रांच लगी हुई होगी या हम कह लेंगे आर ग्रुप लगा हुआ है, नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, या एक्स ग्रुप लगा हुआ है या कोई लोअर प्रायोरिटी लगी हुई है। अब ये लोअर प्रायोरिटी क्या है ये हम एक साइड पे टेबल बनाएंगे फिर आपको अच्छे से समझ आएगी। फिलहाल इसके ऊपर स्टार लगा लेते हैं। और दूसरी हमारे पास है 2 डिग्री प्रीफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स में हमारे पास साइक्लो, इसमें एक वर्ड लिख लें साइक्लो, जैसे साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोप्रोपेन, ये आ सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रूट वर्ड की। रूट जो हमारे पास कार्बन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी ना उसमें कितने कार्बन है वो रूट वर्ड होगा। अगर एक कार्बन है तो आपको पता है उसको हम एक कार्बन क्या बोलते होते हैं, मेथ। दो कार्बन होंगे तो दो कार्बन क्या बोलेंगे, एथ। तीन को प्रॉप, चार कार्बन होंगे तो ब्यूट, पांच पेंट, ठीक है, छः को बोलो भी हेक्स, सात को हेप्ट, ठीक है ना, आठ को ऑक्ट, 9 को नॉन और 10 को टेक। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन में जो कार्बन आप सेलेक्ट करेंगे वो आपने यहाँ पर लिख देने हैं। अब आ जाते हैं सुफिक्स के बारे में। सुफिक्स हमारे पास दो तरह का होता है। ठीक है, एक है हमारे पास 1 डिग्री सुफिक्स। 1 डिग्री सुफिक्स क्या है, 1 डिग्री सुफिक्स आपके पास जो लॉन्गेस्ट डबल दिखता है तो आप लिख देंगे ई, दो डबल दिखेंगे तो डाईन लिख दें या आप लिख दें YN। लॉन्गेस्ट चेन में सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड के लिहाज से आप 1 डिग्री सफिक्स लगाओगे और इसके बाद आप लगाएंगे 2 डिग्री सफिक्स। ये मतलब मेन फंक्शनल ग्रुप आपके पास जो है यहाँ पर आएगा आपके पास फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, जो फंक्शनल ग्रुप जिसपे एंड हो रहा होगा वो आपके पास आएगा 2 डिग्री सफिक्स। जैसे कि हमारे पास हो सकता है AL, OL। AL किसके लिए, एल्डिहाइड के लिए, OL हम अल्कोहल के लिए और ONE कीटोन के लिए। अच्छा, और ओइक एसिड, ओइक एसिड किसके लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, ये आप लिख लेंगे। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कि अगर 2 डिग्री सुफिक्स, 2 डिग्री सुफिक्स जैसे कि हमारे पास ये सारे हैं 2 डिग्री सुफिक्स, 2 डिग्री सुफिक्स में अगर आ गया A, E, I, O, U या Y तो इससे पीछे जो भी आपके पास वर्ड लिखा होगा आपने क्या करना है, उसका लास्ट लेटर रिमूव कर देना है, रिमूव लास्ट लेटर। ठीक है, लास्ट लेटर, उसका लास्ट लेटर, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उसका लास्ट लेटर आपको रिमूव कर देना है। ठीक हो गया। ये बच्चों बस दो मेन बातें, मतलब इस सारी डिस्कशन में हमने दो मेन बातें पढ़ी। कौन कौन सी, पहली सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन और दूसरी आपको क्या, तीन चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली प्रीफिक्स, लॉन्गेस्ट चेन के बाहर क्या लगा है, लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन हैं, लॉन्गेस्ट चेन में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है और सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड इंक्लूड है या नहीं है।
ये दो मेन बातें आपको पता होना चाहिए और आप आराम से नेमिंग बना लेंगे। अब हम बात करेंगे बेटा, ये जो मैंने लिखा हुआ है ना, ये जो चीज़ लिखी हुई है लोअर प्रायोरिटी, इसके लिए हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर हम साइड पे एक टेबल बना लेते हैं। मुझे पहले लाइन बना लेने दें। ठीक है, ये ऐसे बन गई, चलो ठीक है। ये एक छोटा सा टेबल बनाएंगे, इससे आपको प्रायोरिटी निकालनी हमके लिए आसान हो जाएगी। एक मिनट बच्चों, मुझे ये बना लेने दें, टेबल बना लूँ मैं, फिर वापस आते हैं। ये टेबल बन गया तो उसके बाद बच्चों हमारे पास IUPAC नेमिंग में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप आराम से, अगर आपको ये 2-3 चीज़ें आती हैं तो आप कोई भी नेम इजीली किसी भी कंपाउंड को नेम दे लेंगे। ये जो मैंने टेबल बनाया ना, इसमें बच्चे आपको प्रायोरिटी का पता चलेगा। मतलब आपने प्रीफिक्स और सफिक्स निकालने कैसे हैं। ये जो प्रीफिक्स लिखे हुए हैं या सफिक्स लिखे हुए हैं, ये आपने निकालने कैसे हैं। देखिए यहाँ पर आपके पास कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं, हम सारे फंक्शनल ग्रुप यहाँ लिख लेते हैं। आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है CN, ये मैं प्रायोरिटी के हिसाब से लिख रहा हूँ। CN हो सकता है, उसके बाद आपके पास एल्डिहाइड हो सकता है, इसके बाद आपके पास होगा कीटोन, OR QR लिखा गया। एक मिनट बच्चों, एक मिनट, इसको रिमूव कर लें यहाँ से। यहाँ पर आपके पास आ गया OR ग्रुप। ठीक है, कीटोन के बाद आप लिखेंगे अल्कोहल ग्रुप। ठीक है, अल्कोहल के ग्रुप NH2 ग्रुप। उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पर OR ग्रुप। ठीक है, और लास्ट में लिख देंगे R ग्रुप। लास्ट ग्रुप के लिए एक टेबल हम यहाँ पर और बना लेते हैं। एक, ठीक हो गया। ठीक है, अब इनके लिख लेते हैं यहाँ पर सफिक्स और प्रीफिक्स। यहाँ पर लिखते हैं हम प्रीफिक्स और इनके साथ में लिखेंगे इसके सफिक्स। ठीक है, अब जो प्रायोरिटी में, ये प्रायोरिटी के लिहाज से लिखा हमने। ठीक है, सबसे पहले हम COOH ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे, फिर CN को देंगे, फिर एल्डिहाइड को देंगे, फिर कीटोन को, फिर अल्कोहल को, फिर NH2 ग्रुप को। ठीक है, और फिर लास्ट में R ग्रुप को। जो ग्रुप ऊपर आएगा ना, वो हमारे पास सफिक्स के तौर पर इस्तेमाल होगा, अगर 2 ग्रुप आते हैं, और जो नीचे होगा वो प्रीफिक्स के तौर पर इस्तेमाल होगा। अच्छा, अगर कभी ये ग्रुप प्रायोरिटी पर नहीं होता तो इसका प्रीफिक्स क्या होगा, यानी कि अब हम प्रीफिक्स लिखते हैं। इसका प्रीफिक्स होगा कार्बोक्सी, CN का होगा सियानो, एल्डिहाइड का होगा ऑक्सो। ठीक है, या फॉर्माइल, दोनों हो सकते हैं। कीटोन का होगा, कीटोन का भी ऑक्सो होता है। अल्कोहल का हाइड्रोक्सी। ठीक है, ये जो मैं बना रहा हूँ, ये तब लिखना है बच्चों आपने जब वो लोअर प्रायोरिटी पर होगा, मतलब ये चीज लोअर प्रायोरिटी। यहां पर आएगा हमारे पास एमाइनो ग्रुप, और लास्ट में हमारे पास कौन सा ग्रुप होगा, ईथर को हम लिखेंगे अल्कोक्सी, और ये हमारे पास अल्काइल ग्रुप, इसको हम अल्काइल, ये एंड पे हमारे पास अल्काइल ऐसे लिख लेते हैं। अब आगे सफिक्स, क्या होगा सफिक्स इसका सफिक्स होगा ओइक एसिड, OIC। ठीक है, CN को बोलते हैं नाइट्राइल ग्रुप। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एल्डिहाइड को लिखते हैं AL, कीटोन को लिखते हैं ONE, अल्कोहल को लिखते हैं OL। ठीक है, इसको हम लिखेंगे अमाइन। अल्कोक्सी, इसको हम लिखेंगे एन, क्योंकि ये अल्केन्स ही होते हैं इसमें प्रायोरिटी में जो आते हैं, और ये हमारे पास AN। लो बच्चों, अब इसमें जो प्रायोरिटी में नीचे होगा उसके लिए प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, जो प्रायोरिटी में ऊपर होगा उसके लिए सफिक्स यूज़ करेंगे। ठीक है, और ये हमारे पास बन गया टोटल रूल्स। ये अब आपको याद करने हैं टोटल रूल्स। ठीक है, R ग्रुप को यहाँ हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं
कि जो आर ग्रुप होता है हमारे पास, इसमें सुफिक्स और प्रीफिक्स, इसका आर ग्रुप का अलग से यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं हम कि आर ग्रुप में हमारे पास आर ग्रुप में हमारे पास क्या हो सकता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। ठीक है, तो इसमें प्रायोरिटी आएगी, डबल बॉन्ड प्रायोरिटी में आएगा पहले, फिर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड और फिर हमारे पास सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ये आर ग्रुप की प्रायोरिटी ऐसे बनेगी, मतलब इसमें प्रीफिक्स और सुफिक्स। ठीक है, अगर कभी ये ब्रांच में लगे हुए होते हैं तो डबल बॉन्ड के लिए हम लिखेंगे ENYL, इनाइल। ट्रिपल बॉन्ड के लिए लिखेंगे YNYL। ठीक है, और इसके लिए अल्काइल ग्रुप के एंड पे अल्क और YL। ठीक है, और सुफिक्स में अगर आ जाएंगे तो ये आपको पता है इसके एंड पे ENE, YNE और 1 डिग्री सुफिक्स में ये होते हैं और ANE। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम देखते हैं इस जो हमारे पास सीरीज है ना, इसको याद रखने का आपको एक निमोनिक बताते हैं। बड़ा मज़ेदार सा निमोनिक है, आसान सा है, जिसे आप इसको इजीली याद कर सकते हैं। ठीक है, COOH से आपने याद रखना है सूखा। ठीक है, COOH सूखा, सूखे का मौसम होता है जैसे, तो सूखा। सूखे का मौसम हो या CN से याद रखना सनी डेज हो। ठीक है, मतलब धूप पड़ रही हो अच्छी खासी, तो कहता है कि ऑलवेज कीप यूर सेल्फ। ऑलवेज अल्डिहाइड के लिए, कीप के लिए आपने याद रखना है कीटोन। ठीक है, कीटोन के लिए आप याद रखेंगे ऑलवेज कीप, ऑलवेज कीप यूर सेल्फ। ठीक है, ऑलवेज कीप यूर सेल्फ, कीप यूर सेल्फ। ठीक है, ये यूर सेल्फ आप अपनी तरफ से ऐड कर लें। कीप योर सेल्फ, OH अल्कोहल, मतलब इसे आप याद रखेंगे हाइड्रेटेड। ठीक है, क्योंकि ये वाटर का ही डेरिवेटिव है, तो हाइड्रेटेड। NH से इम्पॉर्टेंट या नेसेसरी, NH से अमाइन ग्रुप, तो इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट फॉर किस चीज़ के लिए ज़रूरी है, क्यों आपने हाइड्रेटेड रहना है, ये ज़रूरी है ओरल रीडिंग। OR से ओरल रीडिंग, मतलब अगर रट्टा मारने, कहता है कि अगर सूखा और सनी डे दो तो ऑलवेज कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर ओरल रीडिंग। तो इस तरीके से आप इस प्रायोरिटी ग्रुप को याद कर सकते हैं नेमिंग देने के लिए। अब हम इसकी कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैं अगले पेज पे लिख लेता हूँ, यहाँ पर चलें, यहाँ पर लिखते हैं हम। सपोज करें हमारे पास एक ऐसे ग्रुप है, ये हम बनाते हैं ये वाला ग्रुप। ठीक हो गया, चलें, और इस ग्रुप में चलें चेन इसकी थोड़ी सी और लंबी बना लेते हैं और यहाँ पर लगा लेते हैं हम OH ग्रुप। ये आपके पास दिया हुआ है। अब मेन रूल क्या बताएं, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला रूल क्या है, बोलो क्या है, लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, कार्बन आना चाहिए उसमें। अगर फंक्शन ग्रुप में कार्बन है तो आप कार्बन लिखेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से ये देखें, कार्बन 1 2 6, ये आ गई हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, जो कि हमारे पास पहला रूल है याद करने का, जो हमें पता होना चाहिए, पहला रूल है इसका। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब देखें इस चेन के बाहर आपको क्या नजर आ रही है, तो फंक्शनल ग्रुप ही है इसमें, तो आप बाहर आपको नजर आ रहा है यहाँ पर OH ग्रुप। तो हम लिखेंगे यहाँ पर OH ग्रुप हमें एज मिल रहा है प्रीफिक्स के तौर पर। नंबरिंग दे लेते हैं लॉन्गेस्ट चेन को, जहां से नंबरिंग शुरू करेंगे अब, क्योंकि प्रायोरिटी पर लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद ये अब मिल गई हमें लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें प्रायोरिटी। तो अगर हम पिछले पेज पे वापस जाते हैं तो यहाँ पर हमने जो दो ग्रुप फंक्शनल ग्रुप हमें मिले हैं
वो दो फंक्शनल ग्रुप जो हैं वो देखते हैं कि वो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं जी। यहाँ देखें, एक हमारे पास है ये वाला ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। तो अब कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ग्रुप क्योंकि प्रायोरिटी पर ऊपर है इसलिए इसका सफिक्स इस्तेमाल करेंगे, और दूसरा ग्रुप है हमारे पास उसका हम प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे, ये हाइड्रोक्सी, ये प्रीफिक्स के तौर पर इस्तेमाल होगा। ठीक है, चलें वापस आते हैं अपने पेज के ऊपर। यहाँ देखें, अब इस पेज में हमारे पास जो दो ग्रुप हैं उस ग्रुप्स में से देखें अगर हम, तो हमें यहाँ से ये जो OH बाहर वाली साइड पे लगा हुआ है ये वाला, ये क्या है हमारे पास, ये है प्रीफिक्स। ठीक है, और ये क्या है, ये है सुफिक्स। तो सुफिक्स से नंबरिंग शुरू करते हैं हम। ठीक है, क्योंकि प्रायोरिटी इसकी है, तो 1 2 3 4 5 6। हाँ जी, तो 4 पोजीशन पर आ गया हमारे पास प्रीफिक्स। तो सबसे पहले प्रीफिक्स लिख देते हैं। तो 4 आप प्रीफिक्स के लिए यूज करेंगे हाइड्रोक्सी। ठीक है, उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन, तो लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन नंबर कितना है हमारे पास, या रूट वर्ड हेक्स। ठीक है, 1 डिग्री जो हमारे पास है, 1 डिग्री सुफिक्स वो है इन, और लास्ट पे हम लिखेंगे 2 डिग्री सुफिक्स। 2 डिग्री सुफिक्स इसमें कौन सा है, ऑब्वियसली वो कार्बोक्सिलिक एसिड का है, ओइक एसिड। ठीक है, अब जो आखिर में चीज आपको बताई थी, क्या चीज बताई थी, क्या बताया था कि अगर लास्ट में 2 डिग्री सुफिक्स में आपके पास ए, ई, आई, ओ, यू या वाई इनमें से कुछ आ गया तो रिमूव कर दें क्या, लास्ट लेटर। इसका मतलब ये ई इसमें नहीं आएगा। ठीक है, ये हमारे पास इसमें रूट वर्ड है, ऐसे ही है, ये हमारे पास है इसमें प्रीफिक्स। ठीक है, हाँ भी बच्चों, चलें ऐसे करते हैं, इस एग्जाम्पल का IUPAC नेम बनाते हैं जो हमने रूल्स पढ़े हैं उसके मुताबिक। तो बताएं ज़रा, पहला रूल क्या था, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, कौन सी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ऐसी चेन जिसके अंदर फंक्शन ग्रुप इंक्लूड हो। तो अब देखें यहाँ पर फंक्शन ग्रुप CN लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। ठीक है, तो हमें लॉन्गेस्ट चेन ये सेलेक्ट करनी है। तो लॉन्गेस्ट चेन आ गई हमारे पास, ये आ गई लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद अब हम ढूंढते हैं सुफिक्स और प्रीफिक्स। अगर आप प्रायोरिटी लिस्ट देखें जो अभी हमने पिछले पेज पे बनाई है, देखें आप ज़रा प्रायोरिटी लिस्ट निकाल के, उसमें CN ग्रुप जो है ये प्रायोरिटी में ऊपर है और ये ग्रुप जो है वो प्रायोरिटी में नीचे। इसका मतलब नंबरिंग इधर से शुरू होगी। चलें नंबरिंग शुरू करते हैं फिर। अब नंबरिंग में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गई नंबरिंग। नंबरिंग में अगर आप देखें तो एक तो हमारे पास 7, ये हमारे पास बन रहा है जो लोअर प्रायोरिटी, और एक ये देखें 5 पोजीशन पर एक और लगा हुआ है, ये वाला ग्रुप। कौन सा ग्रुप है ये है इथाइल ग्रुप। ठीक है, एक इथाइल ग्रुप आ गया, और ये हम कहेंगे ऑक्सो। अब ये दो हमारे पास आ गए क्या, एज प्रीफिक्स। ऊपर लिख लेता हूं मैं, ले बच्चे, ये प्रीफिक्स है, ये भी प्रीफिक्स है, और ये हमारे पास है सुफिक्स। ठीक है, चलें तो नाम बनाते हैं हम इसका। सबसे पहले क्या लिखते होते हैं, प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स 2 आ गए, तो अल्फ़ाबेटिकली ई पहले आ रहा है तो ई लिख लेते हैं। 5 इथाइल बन गया। ठीक है, और 7 पर ऑक्सो, 7 ऑक्सो, ये तो आ गया प्रीफिक्स। रूट वर्ड की बात करें तो रूट वर्ड इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन में 1 2 3 4 5 7 आ रहा है, तो हम लिख देते हैं हेप्ट। और सब अब देखें जो लॉन्गेस्ट चेन में सारे सिंगल बॉन्ड है, सारे यहाँ देखें सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम लिख लेते हैं इन, इन क्या आ गया हमारे पास, 1 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री सुफिक्स, 1 डिग्री सुफिक्स। अच्छा, अब लास्ट पे हम लिखेंगे
कौन सा फंक्शनल ग्रुप का नेम जो कि आया यहाँ पर नाइट्राइल। ठीक है, अब देखो बच्चे क्योंकि नाइट्राइल जो है वो एन से स्टार्ट हो रहा है, अगर ये स्टार्ट होता AEIOU या Y से तो लास्ट वर्ड रिमूव करना था, यहाँ पर हम लास्ट वर्ड रिमूव नहीं कर रहे। ये दो एग्जाम्पल देखें बच्चों, यहाँ पर आपको एक और बात समझानी है बहुत इंपॉर्टेंट, जो हमने लास्ट पे आर ग्रुप की प्रायोरिटी पढ़ी थी। आर ग्रुप में हमने पढ़ा था कि आर ग्रुप में हम डबल को प्रेफर करेंगे ट्रिपल पर और फिर सिंगल ऐसा कहेंगे। ये प्रायोरिटी हम कब लगाएंगे? ये प्रायोरिटी बच्चों हम तब लगाएंगे जब हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी। अदरवाइज़ हम जिधर से नंबरिंग पास, जिधर से जो हमारे पास है डबल बॉन्ड वो पास पड़ रहा होगा, हम वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो इस सिचुएशन में हम ये प्रायोरिटी लगाएंगे। तो यहाँ पर इसका मतलब नंबरिंग मैं इधर से स्टार्ट करूँगा 1 2 3 4 5, क्योंकि अगर मैं इधर से भी नंबरिंग स्टार्ट करता या इधर से, दोनों तरफ सेम सिचुएशन थी, तब हम सेम सिचुएशन मतलब ये हम कब लगाएंगे? जब हमारे पास सेम सिचुएशन होगी तब हम ये अप्लाई करेंगे सिचुएशन। अच्छा, अब इसका नाम बनेगा, देखिए 5 कार बनेगा क्योंकि हमारे पास कोई प्रीफिक्स नहीं है, तो हम रूट वर्ड से स्टार्ट करेंगे। रूट वर्ड है इसका पेंट। ठीक है, पेंट पे है हमारे पास 1 पोजीशन पे ENE, क्योंकि जहाँ डबल बॉन्ड है उसमें लोअर नंबर 1 है, और हमारे पास है 4 पे YNE। हाँ जी, जल्दी से बताएं ये जो E है ये रिमूव होगा या नहीं? चलें देख लेते हैं E रिमूव होगा कि नहीं। देखें जी, लास्ट पे ये वर्ड स्टार्ट हो रहा है Y से, तो AEIOU या Y से स्टार्ट हो, तो इसका मतलब ये हमारे पास रिमूव होगा। अब यहाँ देखें बेटा, यहाँ पर ये प्रायोरिटी नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ रहा है, तो यहाँ पर नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर पेंट। पेंट क्यों लिखा? क्योंकि रूट वर्ड है, कोई हमारे पास इसमें प्रीफिक्स नहीं है। इसके बाद लिखेंगे 1 पर डबल बॉन्ड, और सॉरी 1 पर ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी 1 पर हमारे पास है ट्रिपल बॉन्ड और 3 पर है डबल बॉन्ड। तो लिखेंगे कि E पहले आता है अल्फ़ाबेटिकली, तो पहले E लिख लेते हैं 3 in 1 YN, ये बनेगा इसका नेम। ठीक है, और लास्ट पे E रिमूव भी होगा। क्यों रिमूव होगा? क्योंकि Y से स्टार्ट हो रहा है, ये रिमूव हो जाएगा। ये आएगी हमारे पास इसकी IUPAC नेमिंग।